श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। स्वयं सिद्धि सब काय नाथ मोहि आदर देव अस विचारी युवराय तन पुलकित हर्ष देव। अब अंगद रावण संवाद की लीला शुरू होनी है। अंगद जी महाराज राम जी के बल से दर पे हैं। राम जी का बल उनके पास है और रावण महाराज के पास अपने अभिमान का दर है। अब इन दोनों अभिमानों की लड़ाई में कैसे ये लौकिक जगत में आपस में खींचातानी होती है कि जहाँ एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझे और दूसरा अपने आप को बलशाली समझे, ऐसी दो बातों की झगड़। लेकिन जिसके ऊपर राम जी का हाथ हो, हाँ, उसका कौन कुछ कर सकता है। सब दुनिया के संसार के सारे गुण यदि भगवत आश्रय ले लो तो अपने आप ही अपने पास आ जाते हैं। इसलिए अंगद महाराज से जब राम जी ने कही कि परम चतुर जन तुम्हें हूँ बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ। अंगद जी महाराज तुम्हें बहुत समझा के क्या कहूँ, मैं तो जानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो। अब संसारी में हम बार कोई आदमी होता तो समझ लेता कि अब तो हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं, और हनुमान जी महाराज जो अब तक की लीला करके आए हैं वो तो सब बेकार है। अब राम जी ने तो जो हमें लीला के लिए भेजा है, यदि हनुमान जी इतने ही कैपेबल होते तो दोबारा हनुमान जी को फिर भेज देते, लेकिन उन्होंने न भेज के मुझे भेजा है। बस हम बार आदमी तो ऐसे मानो। लेकिन अंगद को भगवान के चरणों में प्रीति थी। क्यों प्रीति थी कि पिता बदे परमारथ मोही और राखा राम नियोर न होई। जिस वक़्त राज्य शासन पर बैठने के राय तिलक होने के बाद राम जी ने सबको विदा किया और अंगद महाराज से भी कही अब गए जाओ सका तुम भजे मोहि दृढ़ नेम और सदा सर्वगत सर्वित जान करोगति प्रेम। अंगद महाराज का तो मन में था ही नहीं जाने का। बोली मरती बेर नाथ मोहि बाली गयु तुम्हारे काचे गाली अफसर संभाली मोहि जनि तजो भगत भयारी। तब अंगद ने हनुमान जी महाराज से कही कि देखो राम जी ने बाली को मार दिया और ये उनका अधिकार बनता था कि वो मुझे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी शरण में रख लिया। इसलिए अब मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने घर जाओ। तो महाराज मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसी बात अंगद जी महाराज ने अंगद के मन में राम जी के प्रति जो श्रेयता, राम जी के चरणों में जो प्रीति थी वो इसीलिए थी कि उन्होंने राम जी के प्रभाव को पहचान लिया था, वो प्रभाव जिसको बाली महाराज नहीं पहचान पाए थे। इसलिए अंगद जी ने कही कि महाराज काम तो सब हुआ वाया रखा है, अब मुझे आदर देने के लिए आप भेज रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। और अभी कोई भी अपनी बड़ाई नहीं करी। यहाँ तक कि रावण के दरबार में पहुँचने की बात हुई। बंदी चरण तो बहुत छोटे थे, बड़े बड़े बंदर पहलवान मौजूद थे, इसलिए सबको अंदर अंगद महाराज ने प्रणाम किया और चले। और लंका में जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसे तो पूर्व बैठत रावण का बेटा खेलत रास हो ही गए बेटा। अब ये तो लगता ऐसा है कि रावण महाराज के पुत्र, अब रावण के तो जिन्हें कितनी पत्नियां थी, तो जिन्हें 1.25 लाख कितने वो और कितने लाख नाती, ऐसा रामलीला में देखा करते थे। तो रावण महाराज के किसी बेटे से भेंट हो गई और अंगद भी पहलवान और रावण का बेटा भी पहलवान, और दोनों में खूब हुई आपस में गुत्थम गुत्था।
और उनने कही कि अरे ये बंदर तो फिर आ गया, पहला वाला बंदर सब एक से ही दिखते हैं, तो पहला वाला फिर बंदर आ गया। तो उन्होंने बंदर को बांधने के लिए रावण के बेटे ने एक लात उठाई, और जैसे ही लात उठाई तो अंगद महाराज ने वही पकड़ ली और पकड़ के उसे घुमा दिया, और ऐसा घुमाया तो फेंका कि उसके प्राणी निकल गए। और दूसरे राक्षसों ने देखा कि ये क्या खेल हो गया, कि ये तो ये बंदर फिर आ गया, और इसने पहले तो आग लगाई थी और अब तो उनके बेटे को ही ठिकाने लगा दिया, घुसते ही घुसते इसने ऐसा उद्यम कर दिया। तो सब एक दूसरे को देख के चुप 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 करने लगे, कोई कुछ मत कहो। और उन्हें कहीं से जाने दो सीधे रावण के दरबार में, क्योंकि रावण महाराज ही सिलटेंगे, हमारे बूते की तो है नहीं इनसे सिलटना। एक एक सन मरम नकाई सुन समुझी तासवद चुप करी आई। और पूरी लंका में हल्ला हो गया कि वही बंदे जिसने लंका चलाई थी वो आ गया। अब जहाँ अंगद जी महाराज जाएं उनको फौरन रास्ता दिखा दें कि महाराज राज दरबार इधर है, इधर चलो। और जिसको जरा ने घूर के आंखों से देख लें, जैसे बंदर घुड़की दिखाता है ऐसे दिखावें, तो वो तो सूख जाए कि हो गया मेरा तो कल्याण। अरे सारी लंका को जला मारा तो मेरा क्या है। गए उधर सवा दरबार तवा सुमिर राम पद कन्ये सिंह ठवन इत उत चितव और धीर वीर बल पुण्य। जरा भी अब राम हनुमान जी महाराज गए थे, वो राम जी के भक्त थे, राम जी के ऐसे दास थे कि सब कुछ राम जी का ही होना चाहिए। और अंगद जी महाराज गए तो उन्होंने जो है पहलवानी से मुस्टन होके गए। और लेकिन एक बात उन्होंने हमेशा ध्यान में रखी कि भगवान के चरणों का स्मरण हमेशा अपने संग रखा, और इधर उधर शेर की तरह से देखते हुए गए। और एक जाके दरवाजे पे कही कि जाओ रावण महाराज से कहो कि जो है राम जी का एक दूत आया है। जब उन्होंने सुना दूत आया है, बहुत अच्छी बात है, बुला लाओ। आ गए। अब आय छुपाई दूत बहु आए कप कुंज रही बोले ले आए। अंगद जी महाराज को बिल्कुल जैसे कपि कुंजर हाथी, वानर रूप में हाथी के समान मस्ती करते हुए अंगद जी महाराज गए। और जाके जहाँ अंगद महाराज ने तो रावण, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि उनके पिता ने एक रावण को कांख में ही दबा लिया था। और जब वहाँ जाके उन्होंने देखा कि रावण को क्या जो स्थिति दर्शन करी रावण की, के अंगद दीक दशानन कैसे सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। इतना काला रावण को बता दिया गया गोस्वामी जी ने कि जैसे काजल के पहाड़ में प्राण हो गए हों, इतना बड़ा बता दिया नारायण ने। और भुजा बिटप सिर संग समाना, जैसे पहाड़ पर पेड़ लगते हैं ऐसे उनकी भुजाएं, अब 20 भुजा 10 सिर, तो इस तरह से। और जो उसके शरीर के बाल थे वो ऐसे पेड़ की लताओं की तरह से निकल रहे हो, ऐसा दर्शन। और नाक और कान तो बिल्कुल ऐसे जैसे पर्वत की गुफा हो, इस तरह का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। और इतना रावण के प्रताप को देखते हुए भी अंगद महाराज के मन में कोई जरा सा भी संशय नहीं हुआ कि गया उत्सवा मना नेक नमोरा बाली तनय अति बलवापुरा। अब पहले तो हनुमान जी महाराज गए थे, तब क्या हुआ कि वो तो बंधे हुए थे, और जाके हनुमान जी खड़े हुए, और खड़े होते हुए ही सबसे पहले हनुमान जी ने क्या कहा कि विनती करऊं जोर कर रावण सुनाओ मान तजी मोर सिखावन। रावण महाराज
मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के। क्या विनती करता हूँ कि आप अपना अभिमान छोड़ के मेरी बात को मान लो। और यहाँ अंगद महाराज ने क्या करा, उठे सभासद कपिकऊं देखी। बोले वही वाला बंदर आ गया, अब तो बहुत बलशाली था। तो उसे देख के सारे रावण के सभासद उसके सम्मान में खड़े हो गए। और रावण उर्वा क्रोध विशेषी, बड़ा रावण के मन में हुआ, देखो मेरे राज्य में रह के और उसके सम्मान में खड़े हो गए। ऐसा जो है अब राम पर जटा मत गज जूत मऊ पंचानन चल आई, और राम प्रताप सुमिर मन बैठी सभा सिर नाई। अब ये दूत बन के गए थे, तो दूत का फर्ज निर्वाह करने के लिए ये था कि जाते ही जाते ज़्यादा ऊधम कुश्ती नहीं करना, सामने वाले की प्रवृत्ता को विचार करके सिर नवा के और बैठ गए। हमने वहाँ माताजी वाली रामायण में कि अंगद जी महाराज गए तो रावण ने तो बैठने को आसन दिया नहीं उनको। तो अंगद महाराज ने क्या करा कि अपनी, जैसे हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई थी, ऐसे ही इन्होंने पूंछ बनाई और गोल 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 आसन बना के रावण के आसन से ऊंचे होकर बैठ गए हनुमान जी के अंगद महाराज। तो इस तरह से आते ही आते जैसे ही उनके सभासदों ने उनके सम्मान में खड़े हुए और किसी ने बैठने की तो कही नहीं, और तो अंगद महाराज अपनी पूंछ का आसन बना के रावण से ऊंचा बैठ गए। और राम प्रताप सुमिरे मन बैठ सभा सिर नाई, और अपने दूत की नीति की रक्षा करते हुए सिर नवा के बैठ गए। अब जब रावण महाराज ने ये देखा, अरे भाई ये आसन तो ऊंचा लगा लिया लेकिन गर्दन का है झुका लिए, हमसे बात करो ना राम अंगद महाराज। तब जो है उन्होंने पूछा कि ते 10 कंठ कवन ते बंदर। उनको कहा कि अरे बंदर तू कौन है। तो अंगद जी महाराज ने तुरंत लौट के जवाब दिया कि मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मैं जो है राम जी का दूत हूँ। अरे भैया दूत है तो तू आया काहे को है यहाँ। बोले इसलिए आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे भेजा गया है। ये जो चतुरता की बात है कि राजा का भेजा हुआ दूत अपने आप को दूत पीछे बतावे, पहले जो है उसका मर्म जानने के लिए अपने को साधारण की तरह से प्रस्तुत करे। और उसने कहा कि मम जन कहीं तो ही रही मिताई। हालांकि मिताई नहीं थी, लड़ाई मारकाट हुई थी, तब बगल में दाब के ले गए थे, लेकिन उसका मान रखने के लिए सामने वाले का मम जन कहीं तो ही रही मिताई, मेरे पिता और तुम्हारे बीच में मित्रता रही, उस मित्रता की वजह से क्या हुआ, तब ही कारण आया हूँ भाई, मैं इसलिए तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। राम दूत तो राम जी का हूँ, लेकिन हित तुम्हारा चाहता हूँ इसलिए आया हूँ। और सबसे पहले किसी से कोई बात अपनी मनमानी हो या कहनी हो तो उसके थोड़ा सा मक्खन लगा दी, जब फिर जो है सही बात को बोले जो उसके हृदय में चुभने वाली हो, पहले मक्खन लगावे। क्या कहा कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि के कुल में तुम्हारा तुम पैदा हुए हो, और शंकर जी और ब्रह्मा बाबा को खूब पूजा करी है, लेकिन थोड़ी सी महाराज तुमसे भूल हो गई कि तुम राजा थे और राजा को अभिमान होना स्वाभाविक है, इसलिए तुमने जो सीता मैया का हरण करके ले आए हो। और जब ले आए हो और मेरे पिता की तुम्हारी मित्रता थी, उस मित्रता की वजह से ऐसा हुआ, तो मैं आपको जो है उसी मित्रता का नाता देके आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि मेरी बात को मानो और क्या करो। अब तुम कहा अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सर्व अपराध क्षमी प्रभु तोरा। आप जो है मेरा बात को सुनो, क्योंकि जो तुमने भूल कर दी वो कोई बात नहीं, भूल सबसे हो जाती है और भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। इसके लिए क्या करो। अब उन्होंने जो है उनको रावण को आग लगाने की बात कही कि
दसन गहो तन कंठ कुठारी, अपने दांतों में एक तिनका दबा लो। दांतों में तिनका दबाने का क्या मतलब है कि इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मेरी जीव नहीं कट जाए, इतना डर हो गया कि मेरे दांत मेरी जीव न काट लें। और अपने गले में एक जो कुठार डाल लो कि महाराज चाहो तो मेरा गला काट दो। और परिजन सहित संग निज नारी, अपने परिजनों को भी संग ले लो और अपनी पत्नियों को भी संग ले लो। और इन सबको करने के बाद क्या करो महाराज के सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। बिल्कुल सारे डरों को छोड़ के और सीता मैया को आगे करके राम जी के पास चल गए। हनुमान जी महाराज ने तो राम जी के चरित्र की प्रभुता का बखान करते हुए कि तात राम ने निर्भूपाला भुवनेश्वर काला उकर काला, ऐसी बातें जो मंदोदरी ने कही थी वही जो है हनुमान जी ने कही। और लेकिन अंगद जी ने कही कि तुम जो है जो अपराध कर लिया वो कोई बात नहीं है, भगवान सबका अपराध छोड़ते हैं, सबका अपराध भूल जाते हैं या माफ़ कर देते हैं। प्रणतपाल रघुवंश मणि, और जाके क्या कहना कि मैं आपकी शरण हूँ। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राई त्राई अब मोई, महाराज मेरी रक्षा करो। और आदत गिरा सुनत प्रभु अवय करे गो तोई। मानो एक तरह से कह दी कि तू कितने रावण महाराज डरे हुए हो रामचंद्र जी से, जी मालूम है, इसलिए तुम यदि ऐसी क्रिया करोगे तो ऐसी क्रिया करने से बिल्कुल तुम्हें अभय कर देंगे कि रावण महाराज आइए, आप भी शरण में आ गए, आपके भाई साहब भी आ गए, अब क्या बात है, अब तो बहुत अच्छी बात है, सीता मैया आ गई। हनुमान जी ने क्या कही थी कि राम चरण पंकज उर धरऊ और लंका अचल राज तुम करऊ। ऋषि पुलस्त जन विमल मयंका तेई सस जन हो कलंका, उन्होंने कही। और यहाँ अंगद कह रहे उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहुमाती। तब रावण महाराज ने एकदम अभिमानी व्यक्ति तो अभिमान होता है, उसको ऐसा कहाँ हो कि कोई आदमी कह दे कि अपनी जो है नाक कटवा के चलो, तो उन्होंने कहा कि रे कभी पोत न बोल समारी, रे बंदर जा संभाल के बोल, तू मुझे जानता भी नहीं है मैं कौन हूँ। तब सबसे पहले तो एक बात बता कि तू है कौन, तेरा नाम क्या है, और तेरे पिता का नाम क्या है, और तेरे भाई का नाम क्या है, और मेरे से काय बात की मित्रता मानता, कई नाते मानी है मिताई। तब जो है उन्होंने अंगद ने कहा कि मैं बाली का बेटा हूँ। तो उन्होंने कही अरे रावण महाराज, कभी बाली नाम के बंदर से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या? ताचो कबहू भई बेटा, याद करो बाली से भेंट हुई थी, बाली नाम के बंदर से। बस जो उन्होंने सुना सो ही रावण महाराज जो है संकोच में पड़ गए कि भैया वो तो बगल में दाब के चल दिया था। तो ऐसी स्थिति में याद तो आ गई, लेकिन अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान को तो दबने नहीं देता। तब जो है उन्होंने फौरन रावण महाराज ने बात पलटी कि व्यर्थ न गर्भ न गए व्यर्थ तुम जायो, और निज मुख तापस दूत कहायो। अरे बाली इतना बली था, अपने बल से सबको बस में रखता था, और तू ऐसा रहा कि उनकी दास्ता को राम अयोध्यापति की राजा के राम जी की दास्ता को स्वीकार कर लिया। अरे तुझे मर जाना अच्छा था उनकी दास्ता स्वीकार करने का। बाली इतना बली था कि मेरी उससे लड़ाई हुई तो भी उनने मुझे बगल में दाब लिया, और तूने जो है उनकी दास्ता स्वीकार कर ली। अगर ऐसा ही कुछ करना था तो मेरे पास ही आ जाता। तो अरे अंगद, तू उसी बाली का बेटा है, और अपने मुंह से उनका दूध कहला रहा है, और ये समझ रहा है कि मैं कितना बली हूँ। ऐसे इस तरह से जो है पूछा कि अब रावण महाराज ने कि बाली कहाँ है और क्या स्थिति है? तो उन्होंने कहा ये दिन 10 गए बाली पही जाई
बूझे कुशल सखा लाई। कुछ दिन की बात है रावण महाराज, और आप भी वहीं पहुंच जाओगे जहाँ बाली गया। और माँ बाली गया तो माँ उससे मिल लेना, और मिल के और खूब हृदय से लगा के पूछ लेना कि क्या बात है। अर्थ तो दोनों ही है। लौकिक जगत में मृत्यु होना है। राम जी महाराज ने बाली को मारा। राम बाली निज धाम पठावा, और नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान राम ने तो बाली को मार के वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन व्याकुल होके किष्किंधा के लोग वाग व्याकुल होके बाली को मर गया इसलिए रोने के लिए पहुँच गए। और रावण महाराज को तासु तेज समान प्रभु हर आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। रावण का जो तेज था वो भगवान के शरीर में समा गया। इसका मतलब रावण महाराज खुद में भी शरीर यहाँ पड़ा रह गया, बाकी उनके जीवन का जो भी कुछ था वो भगवान में समा गया। और वहाँ जो है बाली को अपने धाम भेज दिया। तो अंगद महाराज कह रहे हैं कि अब तुम भी वहीं चले जाना, राम जी तो वहाँ भेज देंगे तेरे को, और जाके अपने सखा को खूब गले मिल के और पूछ लेना क्या हाल है। तो राम विरोध कुशल जस होई, सो सवत होई, सुनावई सोई। जब आप जाओगे महाराज तो वो बता देगा कि बाली ने राम जी से विरोध करा था, तो विरोध करने पे उसका क्या हुआ कि शरीर का परित्याग करके उनके धाम को जाना पड़ा। और तुम भी विरोध कर रहे हो, तो कैसे विरोध करने से फायदा होता है और नुकसान होता है, ये सब जो है तुम्हें बता देंगे, बाली महाराज बता दें। सो सब तो इतना सोई, सुन सच भेद हुई मनता के छी रघुवीर नहीं जाके। अरे दुष्ट, तू समझ, तेरे मन में भेद का है, बात का है, तेरे मन का अभिमान तेरा भेद है। सुन सी रघुवीर नहीं आके, हृदय में यदि भगवान विराजमान हो तो सारा प्रताप भगवान का मान के जीवन में स्वीकार कर लेना। और एक बात और सुन ले, हम कुल गालक सत्य तुमा। अरे तूने कही कि हम जो है अपने कुल का नाश करने वाले हैं, वो सत्य क्यों? कुल पालक 10 शीश, तुम अपने कुल का पालन कर रहे हो, और हमने क्या करा कि हम भगवान की शरण में चले गए तो हमें पालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पालने वाला ही दूसरा पैदा हो गया, वो हमारे सबरे कुल को पालने लगे, हमें क्या जरूरत पड़ी। तुम कुल पालक 10 शीश, तो इसलिए अंधौ बदिर न असकाई, नयन कान तब भी। अरे रावण, अंधे और बहरे भी इस बात को नहीं कह सकते कि हम तो जो है कुल को नाश करने वाले हो गए और तुम कुल को पालने वाले हो गए। तुम कुल का नाश कराने वाले हो गए और हमने अपने कुल को पालने का भार राम जी को सौंप दिया। इस बात के साथ ये कथा को विश्राम लेते हैं और हरि नाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत